ये कहानी है गया जिले के विजयनगर की। कुछ लोग विषय भयानक मूर्ति को राजमहल से बाहर फेंक रहे हैं। मूर्ति इतनी भयानक है कि रूह कांप जाए। फिर रस्सियों की सहायता से उसे घसीटते हुए तालाब के किनारे ले जाते हैं। दामा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस मूर्ति को इस तरह बदनाम करके मत फेंक। यह हमारे कस्बे विजयनगर का रक्षक है। अरे घंटे का रक्षक, टेक्नोलॉजी का जमाना है चाचा, कब तक अंधविश्वास में जियोगे? फेंक दो इसे तालाब में। धामा से आदेश मिलते ही उसके आदमी उसके मूर्ति को तालाब में फेंक देते हैं। मूर्ति धीरे धीरे तालाब के गहराई में समा जाती है। राजमहल में रेनोवेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। भाई लोग, जरा जल्दी काम निपटाओ, परसों मेरे दोस्त रंजीत का निकाह है। ठीक है साहब, समझ रहा हूँ, आपका पहला क्लाइंट है, उसको नाराज नहीं होने दूंगा। क्लाइंट तो है लेकिन दोस्त भी तो है। कल तक सब हो जाएगा साहब। अगले दिन राजमहल के रेनोवेशन का काम पूरा हो जाता है। धामा ने पुराने राजमहल को अब होटल बना दिया है। राजमहल के ऊपर एक नील बोर्ड लगा है जहाँ लिखा है चंद्रकांत किला, जो अब दूर खड़ा झाड़ियों के पीछे से ये सब होता देख रहा है। रात का समय है। चंद्रकांत किला में आज एक शादी है। वहाँ एक बोर्ड भी लगा है, सीमा वेड्स रंजीत। बाराती भोजन कर रहे होते हैं। तभी एक महिला प्रिया वॉशरूम के लिए जाती है कि आवाज गूंज रही है। प्रिया चमकीली साड़ी में मंद रोशनी वाले कलियारे से रोशनी की ओर जा रही है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगते हैं। प्रिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वॉशरूम में चली जाती है। जब वो आईने में देखती है तो उसका चेहरा घबराया हुआ है। दूर से खुसफुसाहट की आवाज आ रही है। वो चारों ओर देखती है, कुछ भी नहीं होता है। नल से पानी टपक रहा है। अचानक लाइट्स तेजी से झगमगाने लगती है। आईने में एक छाया चमकती है। प्रिया डर से पीछे हट जाती है। भयानक प्रेत, सूखे चेहरे, खाली आंखें प्रिया के पास प्रकट हो जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? भूतों की हरकतों की वजह से प्रिया की चीख दब जाती है। भूतों की अजीब खुसफुसाहट की आवाज गूंज रही है। भूत प्रिया के पास आते हैं और उसे तेजी से पकड़ लेते हैं। भूत उसे उठा लेते हैं। प्रिया जोर से चीख रही होती है। ये तो प्रिया की चीखने की आवाज है। ये आवाज वॉशरूम से आई है, चलो देखते हैं। कि तभी उनके ऊपर मरे हुए कबूतरों की बारिश होने लगती है। अरे, इतनी रात को मरे हुए कबूतरों की बारिश क्यों हो रही है? ये तो अपशकुन है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगते हैं और धीरे धीरे चंद्रकांत किला की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे की भूतों की लाल आंखें चमकने लगती है। चारों तरफ से महिलाओं के चीखने की आवाज आने लगती है। थोड़ी देर बाद लाइट्स आ जाती है तो सब देखते हैं कि चंद्रकांत किला से दुल्हन समेत सारी महिलाएं गायब हो चुकी है। सिर्फ पुरुष बचे हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। सीमा, सीमा, कोई मेरी बेगम को बचाओ, उसे भूत उठा कर ले गया। ये क्या, एक भी औरत को नहीं छोड़ा उस भूत ने। कहाँ ले गया? सभी लोग टॉर्च लेकर सीमा और बाकी महिलाओं को ढूंढने निकलते हैं। जंगल की ओर अंधेरी रात है जिसमें हवा की सरसराहट रात को और डरावनी बना रही है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो सब लोग? भैया, आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? हाँ, कुछ वक्त पहले कोई 10-12 औरतें सिर झुकाए शमशान की ओर जा रही थी। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और धीमी रोशनी के सहारे शमशान घाट की ओर बढ़ने लगते हैं और शमशान पहुंचते हैं। वहाँ कुछ लोगों की चिता जल रही है और कोई नहीं है।
डर के मारे सबके पांव कांप रहे हैं। तभी धामा देखता है कि अंधेरे में पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो देखो, वो वहाँ बैठे हैं दरख्त के टहनियों पर। तभी लोग टॉर्च से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा इतना गहरा है कि टॉर्च की धीमी रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती। धीमी रोशनी में पेड़ के ऊपर ढेर सारी आंखें चमक रही है। ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। मैं अपनी बेगम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रंजीत हिम्मत बांधकर पेड़ के ऊपर चढ़ता है। डर के मारे उसके पांव कांप रहे हैं। जितना वो ऊपर चढ़ता है, उसकी सांसें थमती जाती है। जब वो पेड़ के ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि वहां ढेर सारी काली बिल्लियां बैठी है, जो एक साथ रंजीत पर वार करती है। रंजीत पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले वहां से भागने लगते हैं। भूत, भूत! जब सभी वहां से भागते भागते शमशान के दूर पहुंचते हैं, इन सब के पीछे की वजह धामा है। मैंने बेताल की मूर्ति फेंकने से कितनी बार रोका था उसे, लेकिन इसने एक भी बार नहीं सुना। नदी में फेंक दिया उस मूर्ति को, वो भी बदनाम करके। अरे वो हमारे कस्बे का रक्षक था। अरे काहे का रक्षक? उसके हाथ में बंदूक थी क्या रक्षा करने के लिए? वो मूर्ति कोई रखवाली नहीं थी। हकीकत तो ये है कि कस्बे वाले उस मूर्ति के बहाने मेरी जहांगीर सारी हड़पना चाहते थे। अरे तुम दोनों मत लड़ो। पहले ये सोचो कि कस्बे की 10-12 औरतें गायब हो गई हैं। उन्हें कैसे ढूंढे? अब कल सुबह ढूंढेंगे, वरना रात में ढूंढते ढूंढते हम खुद भी भूतों के हाथों मारे जाएंगे। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। धामा और उसकी पत्नी समीक्षा घर में सो रहे हैं। तभी धामा जोर से चीखता है, छोड़ दो मेरी समीक्षा को, छोड़ दो। मैं यही हूँ, क्या हुआ? मैंने एक ख्वाब देखा, वो तुम्हें ले जा रहा था। तभी पूरे कमरे में चीखने की आवाज गूंजती है। धामा सामने अलमारी की आगे देखता है तो उसे उस शीशे में एक भूत दिखाई देता है, जिसका चेहरा धुंधला है। वो देखो, भूत, वो तुम्हें ले जाएगा। तुम मेरी बात सुनो समीक्षा। तभी कांच टूट जाता है और उसमें से भूत निकल जाता है और समीक्षा को उठाकर ले जाता है। समीक्षा, समीक्षा! धामा चिल्लाते हुए बाहर दौड़ता है। बाहर जाता है तो देखता है बहुत सारे लोग टॉर्च लेकर किसी को ढूंढ रहे हैं। तुम लोगों ने मेरी बेगम को इधर से जाते हुए देखा क्या? हम सब अपनी अपनी बेगम को ही ढूंढ रहे हैं। कस्बे की सारी औरतें गायब हो गई हैं। गांव के सभी लोग अपनी पत्नियों को ढूंढने निकल जाते हैं। दिन रात एक कर देते हैं। गांव जंगल हर जगह ढूंढ लेते हैं। ढूंढते ढूंढते 4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी महिलाएं नहीं मिलती। रात का समय है। वो लोग थक हार कर जंगल में बैठे हैं। तभी देखते हैं कि गांव की सभी महिलाएं अंधेरे की तरफ से आ रही हैं। वो देखो, मेरी बीवी आ गई। वो देखो, मेरी बीवी भी आ गई। गांव के सभी लोग अपने पत्नी और बेटियों को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग अपने पत्नी और बेटियों को लेकर अपने अपने घर चले जाते। धामा अपने कमरे में बैठा है और उसके सामने उसकी पत्नी समीक्षा सिर झुकाए बैठी है। जब से आई हो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? धामा के सवालों को अनसुना करके समीक्षा जाने लगती है। तभी धामा उसका हाथ पकड़ता है। धामा के हाथ पकड़ते ही समीक्षा सिर उठाती है। उसकी आंखें उल्टी है। ये देखकर धामा डर जाता है। समीक्षा भी खून की उल्टी करने लगती है। क्या हुआ तुम्हें समीक्षा? मुझे मांस खिलाओ। लेकिन तुम तो वेजिटेरियन हो ना? मुझे नहीं, मेरे बच्चे को मांस चाहिए। बच्चा? तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन बच्चे को मांस क्यों चाहिए? धामा अपनी पत्नी की अजीब हरकतें देखकर उसे अस्पताल लेके जाता है। डॉक्टर साहब, पहले मेरी बेगम को देख लीजिए।
वो अजीब हरकतें कर रही है, खून की उल्टियां कर रही है और अपने बच्चों के लिए मांस मांगती है, जबकि खुद एक वेजिटेरियन है। ये सिर्फ आपकी पत्नी की समस्या नहीं, आपके गांव की और भी बहुत सारी महिलाएं भर्ती है जिनकी यही समस्या है। खैर, सोनोग्राफी करनी पड़ेगी कि सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। डॉक्टर धामा के पत्नी की सोनोग्राफी करती है और देखती है कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं, कोई शैतान का बच्चा हो, जैसे मृत्यु का छोटा सा दूत हो। पर उसका चेहरा तो मासूम है, पर आंखें खाली है। छोटे हाथों में नोकीले नाखून है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, कोई शैतान का बच्चा है। क्या? डॉक्टर विजयनगर के सभी महिलाओं की सोनोग्राफी करती है तो देखती है जो गायब हुए थे उन सभी के पेट में शैतानी बच्चा पल रहा है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। आखिर सभी के गर्भ में पल रहा ये शैतानी बच्चा कौन है? क्या पूरे गांव में शैतानी बच्चों का राज हो जाएगा? बेताल की उस मूर्ति का क्या रहस्य है? क्या उस बेताल की मूर्ति सही में गांव का रक्षक था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ धामा के अगले भाग में।